कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कोई भी काम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में हुआ है और वह कंटिन्यू अभी तक हो रहा है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। यानी कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई भी काम, जैसे हम कहें कि वह 5 दिनों से यह काम करते आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे यह काम जो है वह 5 दिन पहले चालू हुआ है, लेकिन वह अभी तक वह क्या है, वह चल ही रहा है, कंटिन्यूअस है। तो यानी कि एनी वर्क और एक्शंस इज स्टार्टेड इन अ पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू गोइंग ऑन, यानी कि अभी वह क्या है, चल रहा है। सो वी कैन सी दैट दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? यानी कि कोई भी काम भूतकाल में यानी कि पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी तक क्या है, चल ही रहा है, जारी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि इसे कैसे जानेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे इसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो आप इसको समझिए कि क्या, कैसे इसे जानेंगे। तो यहां पे मैंने आपको यहां पे लिखा है, पहचान इस काल के हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में प्रायः ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं इत्यादि रहते हैं, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। यानी कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं इत्यादि लगा होता है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तरीका से, यहाँ पे समय यानी कि जब हिंदी, जैसे पहला है आपका वह खेलता रहा है। अब यहाँ पे देखिए ता रहा है लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यह क्या ता रहा है, यानी कि वह खेलता रहा है, यानी कि पास्ट में हुआ है, अभी तक वह क्या है, खेल रहा है। जब हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो और इनके पहले भूतकालीन यानी कि पास्ट समय को सूचक शब्द का व्यवहार हो, जैसे 1 घंटा से, 3 घंटों से, 4 वर्षों से, 10 बजे से, यानी कि अगर यानी कि इसको यानी कि अगर उसमें समय का बोध हो, यानी कि किसी वाक्य में समय का बोध हो, से लगा होता है, तो वो भी हम उसको भी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझ में कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते या उसके साथ समय का अवधि हो, जैसे वह 5 घंटों से, यहाँ पर क्या है, समय का अवधि है, यानी कि 5 घंटों से, वह 10 दिनों से, या टाइम क्या है, यहाँ पे समय का दिया हुआ है, समय का अवधि दिया हुआ है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे हम लोग 1990 से इस गांव में रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 1990 से, यहाँ पे क्या है, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ है, कब ये चालू हुआ है, देखिए ऐसे भी समझेंगे कब ये चालू हुआ, पास्ट में 1990 में चालू हुआ है और वो अभी तक वह इस गांव में रह रहे हैं, यानी कि अभी तक वह रहते आ रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम, जैसे वह सुबह से हिसाब बना रहा है, यानी कि यह सुबह में चालू हुआ है और अभी तक वो क्या है, स्टिल, यानी कि वो अभी तक जारी है। मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ से का प्रयोग, यानी कि समय के साथ यहाँ पे से का प्रयोग होता है, तो हम ऐसे भी समझते हैं कि इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? यानी कि से के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर वाक्य में से लगा, इस वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में इस वाक्य में से लगा होता है, तो इसमें हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि सर हम फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं,
ये क्वेश्चन होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे हम आपको फॉर और सिंस को बहुत ही इजी तरीका से, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप इसको, इस टेबल को, इसको देखेंगे, आप एक एक चीज को नोट्स करते जाइए, कॉपी नोट्स बुक पर नोट करते जाइए कि यहाँ पे कहाँ पे हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग। पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर इसको कैसे पहचानेंगे, तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, ती रहे हैं, ते रहे, या समय अवधि रहे, वहां पे समय यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे, पॉइंट ऑफ टाइम रहे, तब उसमें उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां पे फॉर और सिंस का प्रयोग कहां करते हैं, तो देखिए से के लिए अगर वाक्य में से है, टाइम ऑफ पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो वहां पर हम से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं, यहां देखेंगे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। यानी कि किसी वाक्य में अगर निश्चित समय दिया हुआ रहे, निश्चित कहने का मतलब कि हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर ले, दिन, तारीख, महीना आसानी से हम उसको कैलकुलेट करें, तो वो दिस इज कॉल्ड ए सर्टेन पीरियड, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय। किसी वाक्य में अगर निश्चित समय लगा होगा तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब किसी वाक्य में निश्चित समय ना दिया हुआ रहे, अनिश्चित समय दिया हुआ रहे, तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल आपका है, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, सिंस का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 बजे से, क्या है आपका 2 बजे से, ये क्या हो गया, निश्चित समय, यानी कि निश्चित समय है 2 बजे से। हम आज करें 2 बजे से, तो या तो सुबह का होगा या तो शाम का 2 बजे, तो यहाँ पर सिंस है 2 o'clock। उसी प्रकार सोमवार से, ये भी निश्चित है, सिंस मंडे। 4 मई से, ये भी आपका निश्चित समय है, तो सिंस 4 मई, यानी कि 4 मई। सन 1990 से, ये भी आपका निश्चित समय है, इसलिए सिंस 1990। समझ में आ गया, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए, यानी कि अवधि को, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि अवधि के लिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करें। जैसे 2 घंटों से फॉर 2 hours, 3 दिनों से फॉर 3 days, 1 सप्ताह से फॉर 1 week, 4 महीनों से फॉर 4 months। तो आपको यहाँ पे फॉर यानी कि कहाँ पे प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य में निश्चित समय नहीं दिया हुआ रहे तब उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वाक्य में निश्चित समय दिया हुआ रहे तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। समझ में, गॉट इट, आप इसे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, नियम कैसे बनाते हैं इसको, टेंस को, यानी कि अनुवाद के नियम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले पढ़े थे हैव और हैज का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़े थे, हैव और हैज का। यहाँ भी हैव और हैज का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बीन का भी प्रयोग होगा। कहाँ पे अब हैव और हैज लगाएंगे, सेम जो आपने कल पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, यानी कि हैव और हैज का प्रयोग, वहाँ यहाँ भी वही हैव और हैज उसी के साथ ही प्रयोग होगा। देखते हैं, यानी कि आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, दे तथा सिंगुलर नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग करें। ही से इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। तो यहाँ पे आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जो मैं टेबल में आपको बताया था कि हैव का प्रयोग कहाँ होगा, हैज का कहाँ प्रयोग होता है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप इसको वीडियो को आप देख ले, अगर नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो मैं लिंक में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसे नोट्स कर ले जल्दी से। नेक्स्ट, अब इसको अनुवाद कैसे करेंगे, तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, और इसके बाद टाइम ऑफ पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे, यानी कि इसके बाद टाइम ऑफ पीरियड भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको डैश डैश दे दिया, इसका मतलब कि इसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे वो हम लिखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका
नियम हो गए। ये नियम आपको हर वीडियो में मैंने इसको अंडरलाइन किया है, यहाँ आज भी इस वीडियो में मैंने अंडरलाइन यानी कि इस बॉक्स में मैं रख रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका नियम है, इसी के अनुसार हम इसको बनाएं। जैसे यहाँ पर हम लोग गीत गाते आ रहे हैं, अब यहाँ पे हम कहेंगे सर यहाँ पे तो फॉर सिंस का प्रयोग हुआ कि नहीं, तो नहीं, यहाँ पे फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय का बोध नहीं, यहाँ पे टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ। अगर वाक्य में टाइम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय दिया हुआ रहे तो उसमें हम फॉर सिंस का प्रयोग करें, अगर समय नहीं दिया हुआ रहे तो फॉर और सिंस का प्रयोग उसमें नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग गीत गाते आ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जल्दी से आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइए। बिल्कुल आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। क्या होगा इसका? यानी कि हम लोग यहाँ पे वी हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा? हैव की हैज, वी हैव हो जाएगा। उसके बाद क्या? बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा? वी हैव बीन सिंगिंग हो जाएगा, V4 लगता है, सिंगिंग ए सॉन्ग। कितने दिन हो गए? यहाँ पे कोई टाइम ऑफ पीरियड यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ, तो आई बी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपका कंप्लीट होगा ट्रांसलेशन। दूसरा वाक्य देखेंगे, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि सुबह से यानी कि वो काम जो है वो सुबह में स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक क्या है, ये दौड़ने का काम चल ही रहा है। यानी कि ये जो वाक्य जो है यानी कि पास्ट में कंप्लीट, पास्ट में हुआ है और ये अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ दौड़ जो है, यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड यानी कि दिया हुआ है, सुबह से दिया हुआ है, दौड़ने का काम जो है वो सुबह से लगातार होते आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको बताया कि अगर किसी वाक्य में टाइम ऑफ पीरियड हो, समय दिया हो, तो उसमें फॉर सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी यहाँ सुबह से दिया हुआ है, तो आप बताएं सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। देखिए बे लोग सुबह से, तो बे लोग का क्या हो जाएगा? दे। अब दे के साथ हैव या हैज, दे के साथ हैव, दे हैव क्या हो जाएगा? बीन रनिंग। अब यहां पे सिंस लगेगा क्योंकि सुबह से है, सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? समझ में आपको आ गया? ये था पॉजिटिव। अब इस प्रकार से आप खुद से 10, 12, 15, 20 जितना हो सके आप खुद से ऐसा वाक्य को लिखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उतना आपको दिमाग में ये होगा कि इस प्रकार को वाक्य होगा तो कैसे बनाएंगे। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट इसका पॉजिटिव यानी कि ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर ले। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आप जानते हैं कि नकारात्मक वाक्य, किसी वाक्य में नेगेटिव यानी कि नहीं लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहां भी आपका नहीं लगा होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका नियम है, ये आपका नियम है। इसी नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम ऑफ पीरियड कुछ भी हो इसके आगे, तो इसको प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है, वह 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। यहाँ पे वाक्य आपका है नेगेटिव है, नहीं रह रहा है, यानी कि कब से नहीं रह रहा है? 2004 यानी कि 2004 से वह इस गांव में नहीं रह रहा है। नहीं लगा हुआ तो नेगेटिव है। जल्दी से इसको सॉल्व करें तो आप इसे, यानी कि इस नियम के अनुसार इसको सॉल्व करें, ये दोनों वाक्य को सॉल्व करें। क्या होगा? बिल्कुल करें। 2 मिनट का आप कुछ समय ले लीजिए, कुछ समय हम आप कुछ बातें करते हैं, आप इसे सॉल्व करें। जल्दी से सॉल्व करके इसको बनाइए। क्या होगा? जो स्टूडेंट आप अच्छी तरह से इसको देख रहे होंगे वीडियो को, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और हमें ये है विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देख रहे होंगे और इसको सॉल्व करें। जल्दी से सॉल्व करें। चलिए बिल्कुल आप सही बता रहे। क्या होगा? वह 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या? हैव या हैज? हैज। ही हैज नॉट हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन क्या हो जाएगा? रह रहा है लिविंग इन दिस टाउन। कब से है? 2004। सिंस हो जाएगा, सिंस 2004।
2004। समझ में आया? He has not been living in this town since 2004। उसी प्रकार वे लोग 4 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या बनेगा? इसको जल्दी से सॉल्व करें। क्या हो जाएगा? They have not been reading English 4 वर्षों से for 4 years। यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर रीडिंग भी लिख सकते हैं, स्टडिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव मतलब जानते हैं जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। इसका नियम ये सब आपको मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। इंट्रोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इन WH फैमिली का क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको देखें, यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। ये आपका नियम हुआ। इस नियम को आप नोट करें। इसी नियम पर इसको सॉल्व करेंगे। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? क्या बनाएंगे इसको? जल्दी से आप सॉल्व करें। दोनों वाक्य को सॉल्व करें। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? सॉल्व करें इसे। क्या होगा आपका? इसका ट्रांसलेशन बनेगा वह है, तो क्या हो जाएगा? हैज ही बीन रनिंग सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। यहां पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन है। क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो? क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव यू बीन रीडिंग सिंस हो जाएगा, सिंस 10 o'clock। गॉट इट? आपको समझ में आ गया? तो आज का वीडियो में आपको मैंने बताया पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पहचानने का तरीका, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 स्ट्रक्चर और बचे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, और आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन